एक सवाल है जो अक्सर मन में आता है। हम देखते हैं कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तो दुनिया के कोने कोने में है ना? पर कभी ये सोचा है कि उनकी जन्मभूमि वो हमेशा भारत ही क्यों रही? मतलब आस्था पूरी दुनिया में फैली है, पर अवतार सिर्फ यहीं हुए, ऐसा क्यों? और ये बात वाकई में हैरान करती है। भाई, आस्था की तो कोई सीमा होती नहीं, भक्ति तो पूरी दुनिया में है। तो फिर अवतार लेने के लिए हमेशा भारत की ही मिट्टी क्यों चुनी गई? क्या ये बस एक इत्तेफाक था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा, कोई आध्यात्मिक राज छिपा है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब वो आज के पॉलिटिकल मैप में नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं। इसे खोजने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा और उस वक्त के सांस्कृतिक और भौगोलिक नक्शे को समझना पड़ेगा। तो जवाब खोजने के लिए हमें सबसे पहले एक अलग सवाल पूछना होगा कि आखिर ये भारत था क्या? और यकीन मानिए, जैसे ही हम आज के भारत की परिभाषा को भूलकर ये समझेंगे कि हमारे पुराणों में इस भूमि को कैसे देखा गया था, वहीं से सारी कहानी बदल जाएगी। तो बात यह है कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है ना, वो आज के भारत की बात ही नहीं करते। वो जिक्र करते हैं जम्बू द्वीप का। अब ये जम्बू द्वीप क्या था? ये एक बहुत ही विशाल, बहुत बड़ा भूभाग था जिसका विस्तार आज की हमारी सीमाओं से कहीं कहीं ज्यादा था। और कहते हैं कि इसके ठीक केंद्र में था सुनहरा मेरू पर्वत, जिसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिसे हम अखंड भारत या आर्यावर्त कहते हैं, वो आज की तरह सिर्फ एक देश नहीं था। नहीं, वो एक पूरी सभ्यता थी, एक ऐसी संस्कृति जिसकी जड़ें, सोचिए, आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर ईरान और यहां तक कि चीन के कुछ हिस्सों तक फैली थी। तो जब हमारे पुराण कहते हैं कि देवता भारत में जन्मे, तो उनका मतलब सिर्फ आज के भारत से नहीं था, उनका मतलब था इस पूरे विशाल सांस्कृतिक भूभाग से। और ऐसा भी नहीं है कि यह धर्म सिर्फ इसी इलाके तक सिमटा हुआ था, बिल्कुल नहीं। इसके सबूत तो आज भी पूरी दुनिया में बिखरे पड़े हैं, और ये एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिससे देखकर हैरानी होती है। आप सोचिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर भारत में नहीं, कंबोडिया में है। इंडोनेशिया में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित विशाल प्रम्बानन मंदिर है। रूस के वोल्गा रीजन में 7वीं से 10वीं सदी की विष्णु की प्रतिमा मिलती है। यहां तक कि मेक्सिको में गणेश और लक्ष्मी जी की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। थाईलैंड का तो राष्ट्रीय प्रतीक ही गरुड़ है। स्पेन में भी विष्णु की छवि वाला एक प्राचीन मंदिर मिला है। ये सब क्या दिखाता है? यही कि ये एक ग्लोबल विरासत थी जो बस समय के साथ धीरे धीरे आज की सीमाओं में सिमट कर रह गई। तो ठीक है, हमने भूगोल तो समझ लिया, लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर कि आखिर इस विशाल क्षेत्र में ऐसा क्या खास था? मतलब दिव्य अवतारों के लिए इसी जमीन को क्यों चुना गया? इसका जवाब ज्योग्राफी में नहीं, इसका जवाब अध्यात्म में छिपा है। देखिए, विष्णु पुराण जैसे ग्रंथ एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी फर्क बताते हैं। वो इस भूमि को कहते हैं कर्म भूमि, मतलब वो जगह जहां कर्म करके मोक्ष पाया जा सकता है। और बाकी दुनिया को कहा गया है भोग भूमि, यानी वो जगह जहां जीव सिर्फ अपने पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेता है। और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं था, ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अंतर था। और फिर जरा सोचिए, इस भूमि के उत्तर में क्या है? हिमालय। हिमालय जैसा एक विशाल, एक कॉस्मिक एनर्जी टावर है जो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियों को खींचकर यहाँ इस जमीन पर केंद्रित करता है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक आध्यात्मिक एंकर है। तो सवाल यह है कि ये जमीन तैयार कैसे हुई? इसकी तैयारी 3 चरणों में हुई। सबसे पहले हजारों हजारों सालों तक हमारे ऋषियों ने कठोर तपस्या करके इस मिट्टी की ऊर्जा को शुद्ध किया, उसे पवित्र बनाया। फिर यहाँ रहने वाले लोगों की गहरी भक्ति और प्रेम ने एक ऐसा शक्तिशाली आध्यात्मिक चुंबक, एक मैग्नेटिक पुल पैदा किया कि ईश्वर को यहाँ खींचे चले आना पड़ा। कहते हैं ना, एक बड़ा सीधा सा नियम है, जहाँ सच्ची पुकार होती है, ईश्वर को वहाँ आना ही पड़ता है। ये बात ना इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देती है। जैसे कीमती बीज को आप किसी बंजर रेगिस्तान में तो नहीं बोएंगे ना, उसके लिए तो उपजाऊ मिट्टी ही चाहिए। ठीक वैसे ही एक दिव्य अवतार को प्रकट होने के लिए एक खास तरह की शुद्ध ऊर्जा वाली जगह, एक पवित्र आध्यात्मिक माहौल चाहिए होता है। और वो माहौल वो इस भूमि ने तैयार किया। और इतना ही नहीं, यहाँ समय को देखने का नजरिया भी बिल्कुल अलग था। जहाँ बाकी दुनिया समय को एक सीधी लकीर की तरह देखती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वहीं यहाँ इसे एक चक्र, एक साइकिल के तौर पर देखा गया। सतयुग, फिर त्रेता,
द्वापर और फिर कलयुग, और फिर ये चक्र घूमता रहता है। ये एक तरह की कॉस्मिक या आध्यात्मिक घड़ी थी जो बिल्कुल ठीक ठीक बताती थी कि कब धर्म की हानि हो रही है और अब ईश्वर के हस्तक्षेप की जरूरत है। और इस सारे दिव्य ज्ञान को हजारों सालों तक सहेज कर रखने के लिए यहाँ एक खास टूल था, संस्कृत। देखिए, संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं थी, इसे एक आदर्श कंप्यूटर कोड जैसा माना जाता था। एक वैज्ञानिक भाषा जिसके मंत्रों की ध्वनि, उनकी वाइब्रेशन, उनकी ऊर्जा सीधे हमारी चेतना पे असर करती है। और ये भाषा इस बात को पक्का करती थी कि हजारों साल बाद भी वो दिव्य संदेश बिना किसी गलती के अपने असली रूप में सुरक्षित रहे। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद मन में कुछ सवाल भी उठ सकते हैं, और ये सवाल बिल्कुल जायज हैं। तो चलिए जरा उन पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके बिना ये कहानी अधूरी है। पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ये सब एक तरह का पक्षपात नहीं है? क्या ईश्वर सिर्फ एक ही भूमि, एक ही तरह के लोगों का पक्ष लेते हैं? क्या वो सिर्फ भारत के हैं? इसका जवाब बहुत सुंदर है। नहीं, ईश्वर पक्षपाती नहीं है, वो तो पूरी सृष्टि के हैं। इसको ऐसे समझिए, सूरज की रोशनी तो पूरी दुनिया पर बराबर पड़ती है ना? लेकिन बिजली कहाँ बनती है? बिजली वहीं बनती है जहां एक सोलर पैनल बिल्कुल सही तरह से सही एंगल पर लगा हो। तो भारत वो आध्यात्मिक सोलर पैनल था जिसने ईश्वरीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए खुद को सबसे सही तरीके से तैयार किया। ठीक है, अब दूसरा जरूरी सवाल, अगर ये भूमि इतनी स्पिरिचुअली चार्ज्ड है, इतनी पवित्र है, तो फिर आज यहाँ इतनी सारी समस्याएं, इतनी चुनौतियां क्यों हैं? इसका जवाब भी उतना ही गहरा है। जरा सोचिए, एक डॉक्टर कहाँ जाता है? एक स्वस्थ इंसान के पास या मरीज के पास? जाहिर है मरीज के पास। रोशनी की जरूरत उजाले में होती है या अंधेरे में? अंधेरे में। ये कर्म भूमि है, यहाँ का संघर्ष ही तो आध्यात्मिक शुद्धि का हिस्सा है। यहाँ की समस्याएं ये नहीं दिखाती कि दिव्यता असफल हो गई, नहीं, बल्कि वो हमें याद दिलाती हैं कि धर्म की स्थापना का काम वो कभी खत्म नहीं होता। तो जब हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। एक ऐसी अखंड, एक अटूट परंपरा जो हजारों साल बाद आज भी जिंदा है। आप देखिए, इतिहास गवाह है, दुनिया की बड़ी बड़ी प्राचीन सभ्यताएं जैसे ग्रीस, मिस्र, रोम, सब समय के साथ खत्म हो गईं। उनके देवता आज कहाँ मिलते हैं? म्यूजियम में, पत्थरों में। लेकिन इस भूमि पर ये आस्था आज भी उतनी ही जीवंत, उतनी ही धड़कती हुई सच्चाई है जितनी हजारों साल पहले थी। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सार है। एक ऐसी भूमि जिसने ईश्वर को कहीं दूर आसमानों में नहीं ढूंढा, बल्कि उन्हें अपने घर, अपने आंगन में बुला लिया, अपने परिवार का सदस्य बना लिया। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है, सोचने के लिए, कि अगर एक पूरी की पूरी भूमि को साधना और भक्ति से इतना शुद्ध, इतना पवित्र बनाया जा सकता है कि स्वयं ईश्वर वहां आने पर मजबूर हो जाएं, तो जरा सोचिए, एक अकेला इंसान अपनी साधना से, अपनी भक्ति से अपने भीतर क्या कुछ प्रकट नहीं कर सकता।